आइए सुनते हैं रानी मंझा का वनवास महेश भैया की आवाज़ में। और ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे ब्रजेश कश्यप नवादा वन बरेली से। और आर्गन पर साथ दे रहे हैं बड़े भैया लेखराज वर्मा जो बमरोली बिनसुदा से चल कर के आए हैं। और पैट पर साथ दे रहे हैं हमारे गुड्डू भैया कुलड़िया से। आइए चलते हैं पहले साज और उसके बाद आवाज़। ढोला की अजब कहानी ए भैया जैसे बढ़े दूध में पानी। अब तुम डारो चिलम में गोला तो फिर आगे को बढ़ा में ढोला। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, रानी मंझा के वनवास में चलते हैं। जैसे कि स्वर्गीय प्रकाश भैया हमारे गुरु ने बतलाया, प्रयास हम भी कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि गलती अगर होती है हम बच्चे के द्वारा तो आप अपना बच्चा, अपना शिष्य, अपना सेवक, छोटा भैया समझ कर क्षमा करेंगे। चलते हैं राग ढोला की कहानी और महेश भैया की जुबानी। और आज के प्रोग्राम में घरेलू है कहानी कि अटल भूमि नरवर्षो खेरो, यहाँ पे राजा प्रथम लेत बसेरो। और 3 मील से चमके भैया नरबरवारे को खेरो। 3000 हिंसरे घोड़ा, जिन घर पले हंसन के जोड़ा। और हंस करत दरबार, सो छोटे छोटे लड़का मेरे प्यारे भाई और उतले लेके गावत राग मलार। एक दिना की बात, राजा प्रथम टट्टी मैदान के वास्ते जाते हुए सुबह का वक्त है। और एक मेहतरानी ने देखा बड़े भैया, हाँ, तो 5 झाड़ू जमीन में मारी और कहने लगी आज मैंने इसे निर्वंशिया का मुंह देख लिया जो सारे दिन अन्न प्राप्त नहीं होंगे। राजा प्रथम अपनी कायली को समझ कर लौट आते हैं और चंद्रपाल चपरासी को बुलवाया। कहा कि ये चंद्रपाल, हाँ, जाओ उस भोजन की थाली को लेकर के जाओ और उस मेहतरानी को खिला कर के आओ। अगर उसने भोजन को खा लिया तो मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। आइए सुनते हैं। जैसे ही खाना लेके बैठी मेहतरानी, ए भैया भय कौन से काम, 8 दिना को बाको भूको भैया यो मेहतरानी को रुकान लोगो बहना सुनो हमारी बात। अरे बड़े रे जोर से मेरी बहना भूख मुँह है लागी। क्या बात है महेश भैया। मेरी बहना का मेरी भोजन तुम तो दियो न जल्दी खवाए। देखो सुन के कार बातें कही तो मैं अपने अरे भैया की, फौरन अपने बिरना को आने दे हैं भोजन खवाए। दूसरी बार सुनवैया भोजन को लेके जब बैठी, तैसे ही लड़का को बीच न छेदो तो मच गो दैया चाल। तीसरी बार सुनवैया भोजन को लेके जब बैठी, तैसे ही में हतरानी के घर में आगी लगी गई राम। क्या बात है महेश भैया। क्या बात बड़े, यही तो बात है।
मेरे प्यारे भाइयों, चंद्रपाल चपरासी राजा प्रथम से कहने लगा कि हे राजन, हाँ नाय का तो भोजन मेरे खाए मेहतरानी, वो राजन ज्ञानी सुन ले ना हमारी रे तुम तो बात। मेरे प्यारे भाइयों, चंद्रपाल के कहने पर राजा प्रथम अपनी काली को समझकर 12 वर्ष के लिए तपस्या करने को जब जाते हैं, साथ में मंझा रानी भी जाती है बड़े भैया। और जब 12 वर्ष वहां व्यतीत हो जाती हैं, भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। जहां पे राजा प्रथम भटक रहे वहीं पर पहुंचे, कहने लगे ए राजन, हाँ अरे क्यों रो रहे हो? राजा प्रथम कहने लगे महाराज, मेरे महलों में एक से एक रानी है, लेकिन संतान किसी की नहीं है प्रभु, इसीलिए मैं भटक रहा हूँ, एक कौल हार गया हूँ। तो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जो आए, उन्होंने एक सत्य का चावल दिया, एक कहा कि जाओ अपने महलों में बांट कर खिला देना, तुम्हारे महलों में संतान जरूर होगी। आज उस सत्य को चावल को लेकर के मेरे प्यारे भाइयों जब आए तो सौ रानी कहने लगी मैं तो ना खाऊंगी कतई। मंझा ने कहा कि ये सत्य के चावल खाने से महलों में संतान जरूर होगी। तो सौ कहने लगी ले चावल की खाए से लला लौड़िया कहूँ ना हो तो हमने देखे, हम तो कतई ना खाएंगे। लेकिन मंझा तिथि थी मेरे प्यारे भाइयों, कहने लगी कोई राण खाया ना खाए मैं तो खाई लेंगी। तो आज मंझावती उस सत्य के चावल को खाने को बैठती है बड़े भैया, तो उसकी सहेली आ जाती है मैनावती। आधो आधो चावल बादिना सहेली ने दोनों ने खाई लो, तो 22 दिना अब दोनों के हुई गई गर्भ की गांठ। खाना खाकर के चित्रा अडारी पे जब सोने के हो जाते हैं राजा प्रथम रानी मंझा, तो रात्रि का समय था मेरे प्यारे भाइयों, एक हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ आया। रानी मंझा की नजर पड़ी, कहने लगे महाराज देखो हंसों का जोड़ा उड़ रहा है। राजा प्रथम कहने लगे नहीं रानी ये कागों का जोड़ा है। मंझा कहने लगी पति महाराज मेरे मैके में हंस पलते और मुझे हंसों की पहचान है। दोनों में बैस जब छिड़ी गई बादीना, भैया लेखराज भैया, हाँ दोनों में बैस जब छिड़ी गई बादीना, तहीं चंद्रपाल चपरासी बुलवायो, करके पहचान अब तुम आइयो, चपरासी हम साचे बताई दियो हाल। जय हो। अरे मेरी ध्यान रे देन की बात, अरे ज्यादा बढ़ावा मेरे कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन कर जा बकवाद, जैसे मठा बढ़ेवे तो जलू चाहिए तो आला ढोला को दिमाग। भैया भैया बड़े भैया, आज चंद्रपाल चपरासी को राजा प्रथम ने मानसरोवर तालाब में भेजा कि हे चंद्रपाल जाओ, हमारी रानी ने हमसे बैस ठान ली है, जाओ मानसरोवर तालाब में पहचान करके आओ हंसों का जोड़ा है या कागों का। जब चंद्रपाल चपरासी पहचान करके आए, रानी मंझा ने घेर लिया कि लला ये बताओ कि जीत हमारी हुई है हमारे पति की। चंद्रपाल कहने लगा हे रानी जीत तो राजा प्रथम की हो गई है। तो मंझा कहने लगी क्या कि तुम हार न उलखा ले चपरासी लला, हाँ और मेरे बलमा से तुम झूठ बोलियो, जो कहूँ बलम मेरे जाएंगे बन कहो, तो सौ रानी हम राण हुई जाएंगे, चपरासी फिर कौन करे राजा। क्या बात है लेखराज। अब लगी है कचेरी राजा प्रथम की, और भारी लाग रहे
फूटी न पर मैना बोल को तोता जपत राम के नाम। बहुत अच्छे भैया। बन सात कदम से करी है बंदगी, राजन को शीश नवायो जाए। चंद्रपाल से कहने लगा, हे राजन जीत आपकी हो गई। राजा प्रथम को गुस्सा आई, कहने लगे, चंद्रपाल जाओ, जो हमारे महलों में रानी मंझा है उसने हमारी बात को नहीं माना और बश ठान लिया, तो जाओ राजपोशाई कपड़ा उतरा ले और चमड़ा के वस्त्र देव पहनाए और नांदन में दूध भरवाए देव, तो रानी मंझा धौरा पे रखा मैं मेरे प्यारे भाइयों, राजा प्रथम के कहने पर अब राजपोशाई कपड़ा उतराए ले लेखराज और चमड़ा के वस्त्र दे पहनाए और नांदन में दूध भरवाए दो, तो रानी मंझा धौरा को रखाए रही। काफी समय हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो एक दिन की बात मंझा कौओं से बतलाने लगी। कवि की कल्पना है, आप ध्यान दें कि ये मेरे कागा मैया से कहियो ने का जाए बेटी तो दुखो पाए रही है। ए मेरे कागा मैया से कहियो में का जाए बेटी तो दुखो पाए रही है। हाँ। की कागा मेरे अजय नगर को जइयो, ए मैया से जाए समुझइयो, के मेरे कागा बबुलो से कहियो ने का जाए बेटी तो दुखो पाए रही है। क्या बात है। मैं जदिना सैका आई देश अरे नरवर में तदिना सैका मैंने अबलो सुख जानू है ना। बहुत गिरे। ये भैया इधर दिवाली का त्योहार आता है। मंझा की सगी बहन संजा कहने लगी, ये बांधी, अरे मेरी सगी बहन मंझा धौरा पर काग रखा रही है, दिवाली का त्योहार एक दिया वहां भी रख आओ। तो बांधी जब दिया को लेकर के पहुंची मेरे प्यारे भाइयों, तो हुआ चलते हतीला बैरिन पुरवैया, भैया अपना भैया, हुआ चलते हतीला बैरिन पुरवैया, औ तौलो बैरी घूम बरो है बचियाओ। अरे अचला उड़ी गयो आसमान में, बांधी नहीं गर्भ देखिलो आज, मैं कैसे धीर धरूं चोला में, तो कैसे मन राखूं समझाए। अरे क्यों मेरे लाल, मैं जाय के कहूँगी सब रानिन से कि महलन में भई है गजब की बात। आज बांधी दिया को फेंक फाक के नीचे आई, काली सुनती ना दिया बड़ो गजब हुई हो। कैसो की का गजब हुई हो, कहीं सुन, अरे तुम्हारी बहन जो मंझा धोरा पे काग रखा रही हैं उसे उसे हैं। नहीं कैसे कैसे ऐसे कैसे उसे उनके गर्भ रह गया है। अच्छा तो रानी का लगी जो तो बड़ो गजब हुई हो। तो मंझा की सगी बहन संजा मेरे प्यारे भाइयों कहने लगी, हे बहन बहन सहेलियों सुनो, तुम बभनपुरी को बांधी भेज देव। अच्छा
और गंगाधर पंडित को बुलवाए ले, उन्हीं से कछु जतन पूछ ले, पंडित जी से फिर रड़िया को लगवाए दे वनवास। अब लपियन धपियन बांधी बजाए रही, क्या कहने बांधिए चलती मरोरा चाल। अब जहाँ पर महल वनो गंगाधर पंडित को बांधी ने दैया आवाज लगाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज बांधी ने जब कुंडी को खटकाया तो पंडित जी जब लेकर के आए तो पंडिताई ने हाथ पकड़ लो, ए पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी कहने लगे चिंता ना करो, देखो महलों में रानी साहब ने हमें बुलवाया है, कहा लगे पूरी जीवन कमाई करी, मुझे 8 दिन वो गौनों करा कि तुम्हें कमाई की पड़ी। पंडित जी कहने लगे चिंता क्यों कर रही है, सुनो आज पंडित जी महलों में आते हैं मेरे प्यारे भाइयों, सब वो रानी घेर के बैठ जाती हैं और पंडित जी से कहने लगी। क्या कहने लगी? अरे जब उन कहने लगी तो उन बता ही तो है, बताओ कि ये पंडित सुन लीजिए, अरे गुरुजी सुनो लगा के ध्यान, ऐसी कोई जतन सोचो। सुन रहे पंडित जी ना सुन रहे? हाँ सुन रहे हैं, बोला बोला देखिए जो हमारी सगी बहन मंजा है, दोहरा पर काग रखारी, उसके गर्भ रह गया है, कोई ऐसी जतन सोचो जो उसे जन बच्चा से मरवा दीजिए। अच्छा मंजर तो आने के लिए? हाँ तो पंडित जी कान लगे, सुनो तुम मैं तो कहा सबों को मरवा दें, लेकिन उस रानी को मरवाएंगे ना, क्योंकि वो शील सती रानी है, जब कभी हम आए तो शेर सवैया दक्षिणा उसी ने हमें दिया। अब तुमने तो जौन आके जैसे दही में से मक्खी निकाल के फेंक दें, तुम मैं तो कहा सबों को मरवा दें। पंडित जी कान लगे, सबो रानी कहा लेंगे, ए पंडित जी हाँ अरे जरा होश में बात करो, क्यों? सबों को जो तुम कह रहे तो तुम्हें मरवा दूंगी, गड़वा दूंगी, कटवा दूंगी, अपने पति महाराज से कहूँ, देखो किवरियाँ लगी भाज ना पाओगे। मैं अपने पति से कहूंगी पंडित जी ने मेरे कपड़ा फाड़े। सुन रहे ना? सुन रहे? हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन हाँ तो इसलिए चुप्पा जो हमका सुनो, तो नाए दोष कछु के कसुता कहो। भैया बड़े भैया इधर पंडित जी को, बड़े भैया हाँ। इधर पंडित जी को लालच दे रही है वो रानी। क्या? पंडित जी हाँ कि एक लोटा गुरुजी, एक थारिया, ओ मेरे गुरुजी तो का तुम्हारे शव बर्तन हुई जाए। बहुत अच्छे भैया। एक रुपया गुरुजी सौ रानी जो देंगी, ओ मेरे गुरुजी तो का तुम्हारे 100 रुपया हुई जाए। आधो तो राज मेरे पंडित देंगे तुम्हें गद्दी को, ओ मेरे गुरुजी धन जा जाए ते बहु तेरी देंगे राम। और जो आप लोग वीडियो चैनल पर देख रहे हैं हमारे प्राइमस कैसेट अलीगढ़ की ओर से, और आपका भैया अपना भैया महेश भैया निमय, और किसी भैया बहन को छठी डस्टोन भाई ब्याह में या रंगारंग कार्यक्रम के लिए छोटी सी पार्टी की अगर जरूरत है तो ना भूलें, महेश एंड दुर्गा जागरण पार्टी, ग्राम गंगापुरी, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत। आपका भैया अपना भैया महेश भैया निमय आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आइए इधर चलते हैं राग ढोला की कहानी में। सौगो रानी कहने लगी, ये पंडित जी हाँ जो हमने कहा वैसा आपको करना है। क्या? तो आज मजबूर होकर के मेरे प्यारे भाइयों गंगाधर पंडित को जब सगो रानी ने घेर लिया, तो नाए दोष कछु के सुता कहो, और राम कली कोई हतोरे बनवास, वैसे नाए दोष कछु गंगाधर कहो, मंझा के कर्म लिखो वनवास।
क्या बात है लेखराज। अब पाप गठरिया भैया बांधी पंडित ने, अब पंडित जी ने करे हैं कौन से काम, हम खाए रहे किस्म उठाए रहे गंगा, और गंगा है खाने की धार। हम 5 कदम गंगा घाई क्यों चल रहे, हम कहो मारे भगवती माता। आज मेरे प्यारे भाइयों काफी दान दक्षिणा ले जाकर के पंडित जी पहुंचे घर पे, और पंडिताइन से कहने लगे पंडिताइन ऐसो करो नून मिर्चा की पुरिया बट दो। पंडिताइन बहुत खुश दान दक्षिणा दे करके आज नून मिर्चा की पुरिया बंटवा करके मेरे प्यारे भाइयों गंगाधर पंडित राजा प्रथम के पास पहुंचे और कहने लगे हे राजन सुनो हाँ कि आधी रात पे मैंने पत्रा खोली, ए राजन ध्यान देने की बात, अब ऐसो रगत मूलिया पैदा हो शनिचर तुम्हारे देश नरवर में, जो तुम्हारो राज भंग हुई जाए। तो पंडित जी से गंगाधर कहने लगे, राजा प्रथम कहने लगे हे पंडित जी को ऐसी कोई जतन सोचो, बात क्या है। वो बोले तुम्हारे महलों में एक ऐसी संतान होगी कि आखिर से जो देखो ललाको तो अंधेरे हुई जाओगे। सुन रहे ना, सुन रहे, गोदी में जो लेओगे ललाको तो कोढ़ी हुई जाओगे। तासे का राजन सुन ले मेरी अरे लगाई के ध्यान। मेरे प्यारे भाइयों राजा प्रथम कहने लगे हे पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, कोई ऐसी जतन सोचो, बात क्या है। बोले तुम्हारे महलों में जो रानी मंझा है उसके औलाद पैदा होगी, तुम्हारा राज भंग हो जाएगा। तो राजा प्रथम कहने लगे महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, कोई ऐसी जतन सोचो जो हमारा राज बच जाए। कहने लगे देखिए हमीरपुरा से कल्लू जल्लाद को बुलवाकर रानी मंझा का कत्ल करवाइए, तब तुम्हारा राज बचेगा। तो आज हमीरपुरा से कल्लू जल्लाद को बुलवाया गया और जो राजा प्रथम ने चिट्ठी को लिखा, कहा हे कल्लू जल्लाद जाओ जो महलों में रानी मंझा है उसका कत्ल करो, नैन कलेजा नजर गुजारो। तो कल्लू जल्लाद रोने लगा और कहने लगा ये भैया ध्यान नहीं, सोई मेरे चाचा अरे बारे तो बन से मेरी मैया जब मर गई चचा जी, बाही मंझा मैया ने मुँह को पालो जी। बा मंझा नाय मुझसे मारी जाएगी वो मेरे चाचा। जब ऐसी बात कही भैया कल्लू जल्लाद ने, तो राजा प्रथम कहने लगे हे कल्लू जल्लाद आओ हुकुम अधूली कलुआ जो करोगे, तुम्हें जन बच्चा से सूली पर चढ़वाए दे, आओ पाजी जान से डरे तो मारे। जय हो। आज मजबूर होकर के मेरे प्यारे